हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे इतना शार्प फॉल देने के बाद मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनका मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहां से हमें शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने का मतलब सिंपल सा ये है कि मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, जो भी एनालिसिस करता हूँ, जो भी मार्केट के मूवमेंट के साइकोलॉजी को मैं समझाता हूँ, उस चीज को आप अच्छे से समझो। कोई भी एक छोटा से छोटा पॉइंट मिस ना करो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब खुद से एनालिसिस करो तो आप मार्केट को बेटर तरीके से फ्रेम आउट कर सको। आपका जो साइकोलॉजी है वो बेटर तरीके से वर्क करे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। उससे पहले छोटा सा हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। ध्यान से देखो, ये सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और इसमें मैंने आपको सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ था कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था, मार्केट जैसे ही इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, आपको कंटिन्यू मार्केट सबसे पहले इस ब्लैक लाइन पे अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला। इस ब्लैक लाइन पे देखो, ये ब्लैक लाइन जो था वो सिंगल लाइन था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे आपको मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। ध्यान से देखोगे, आपको हाफ एन आवर पे एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे नजर आएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस कितना था ये देख सकते हो आप। उसके बाद लेकिन अपना एनालिसिस क्या था, अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, वो होगा ये लेवल। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही मूव दिया, वैसे ही रिएक्ट किया और बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट मूव देता हुआ मार्केट नजर आया है। बहुत ही बेहतरीन एक शार्प फॉल मार्केट में देखने को मिला। मैंने इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल रीजंस को भी ध्यान में रख के आपको बताया हुआ था कि मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। जहां से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम मार्केट में सेल करेंगे, सेल साइड के लिए ही देखेंगे। और एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला। जो लोग भी एफ आई आई डी आई आई डाटाज को देख के ट्रेड करते हैं या फिर उन डाटाज पे रिलाई करते हैं, अगर आप कल का एफ आई आई और डी आई आई डाटा चेक करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग आपको देखने को मिला था। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफ आई आई और डी आई आई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों के द्वारा बहुत ही अच्छा बाइंग किया गया था कल के सिनेरियो यानी प्रीवियस डे पे। लेकिन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, मार्केट बिल्कुल उसके अपोजिट रिएक्ट करता हुआ नजर आया। तो इसीलिए आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते हो सिर्फ एफ आई आई डी आई आई डाटा जो होता है उस पे, या फिर जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स में जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन होता है उस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। आप ग्लोबल इंपैक्ट या तो देखो, सिंपल दो रीजंस होते हैं, या तो मार्केट बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर और अपने परफेक्ट सिनेरियो के बेसिस पे, यानी कि जो मार्केट प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, जो मार्केट में प्रेशर है उसके बेसिस पे रिएक्ट करेगा, या तो सिंपल मार्केट रिएक्ट करेगा ग्लोबल इंपैक्ट के वजह से। और मैंने कल प्रॉपरली आपको समझाया था कि ईरान और यूएसए के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका था। 2 दिन से कंटिन्यूस जो कंटिन्यू न्यूज था वो आपको मार्केट में देखने को मिल रहा था हर एक न्यूज चैनल्स पे। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे आने वाला था। और एग्जैक्ट मेरे प्रेडिक्शन और एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट मूव करता हुआ नजर आया। सिंपल ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस का डिस्कशन। अब बात करते हैं यहां से क्या, यहां से आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है मैसी सा चार्ट, इसको क्लीन करते हैं। ये हो गया आपके सामने क्लीन। अब बात करेंगे यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लान करना होगा। सिंपल सा देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये आपको अपना एक अलग से रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर। ध्यान से देखो, ये लेवल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा ये जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा आप ब्रॉड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं ब्रॉड नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का मैं रीजन आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंसली देखना, अच्छे से समझना चीजों को। अब देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल ये मैंने मार्क किया है, ये आपको नजर आएगा एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह भी आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको कुछ, सॉरी, इसको 15 मिनट पे ही जैसे था वैसे ही रखते हैं, ठीक है। इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया मैं वो समझाता हूँ डिटेल में। ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल है ये हैंगिंग मैन है, इसके लो को मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ पे छोटा सा आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा होगा, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है। और सिंपल ये आपके सामने जो जोन है, ये जो रेंज मैंने मार्क किया है, ये होगा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। क्लियर हो चुका है यहां तक? सिंपल है। अब देखो, यहां से आपके सामने दिखेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस, मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इसके ऊपर रीटेस्टिंग लेता है, यानी कि इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर इसको एज अ सपोर्ट दोबारा, अभी मार्केट उसी लेवल पे टिका हुआ है। सिंपल है। अब देखो यहां से सिनेरियो क्या बनता है, सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये क्रिएट होता है, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा होगा, बड़ा सा रेड कैंडल। ध्यान से देखोगे ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है, सिंपल हमें ध्यान में क्या रखना है, अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करता है, यानी मार्केट ओपन हुआ, या तो देखो दो ही सिनेरियो है, या तो सॉरी तीन सिनेरियोज होता है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। तीन ही कंडीशंस है मार्केट का ओपन होने का, और तीनों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, पहले उस पर बात करते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत मान लो थोड़ा नेगेटिव में या थोड़ा पॉजिटिव में ओपन होता है, ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसके लो को मार्केट अगर स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, इसके लो को स्वीप करता है मार्केट, स्वीप करने के बाद अगर ये जो लेवल है, ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है, इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल हमें अगर देखने को मिलता है, तो यहां से हम फिर अपसाइड के लिए प्लान करेंगे एक स्कैल्प मूव, ठीक है। क्लियर हो चुका है? एक स्कैल्प मूव प्लान करेंगे, यानी कि यहां से मार्केट फिर आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो चुका है पहला कंडीशन। बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। दूसरा कंडीशन क्या होगा, मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, यानी कि मान लो इस एरिया के आसपास कहीं ओपन होता है मार्केट, ठीक है, एक बार मार्क करते हैं, ध्यान से देखना। पहले एक बार इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे, हर एक कंडीशन को समझेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से एनालाइज भी करेंगे, ठीक है। सिंपल देखते हैं, पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, जैसा कि निफ्टी 50 में था, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। सिंपल है। ये ब्रेकर ब्लॉक में जैसे ही मार्केट टैप करके रिजेक्शन देगा, आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कैसे, कंडीशन क्या होगा देखते हैं। मार्केट मान लो अप साइड गैप अप ओपन होता है, ठीक है, कुछ गैप अप हुआ, थोड़ा अच्छा खासा गैप अप हो गया, मान लेते हैं इधर 200-250 पॉइंट गैप अप हो जाता है। उसके बाद मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो लेवल है इसको हम लोग और प्रिसाइज करेंगे और नैरो करने वाले हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया, इस लेवल को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, वैसे मार्केट इसको यूज कर चुका है। कैसे यूज कर चुका है मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये आपके सामने ब्रेकर ब्लॉक, और ब्रेकर ब्लॉक के बाद अगर मार्केट डायरेक्ट अगर रेड कैंडल क्रिएट करके नीचे चला जाता, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ही अगर मार्केट सीधे डायरेक्ट नीचे चला जाता, तो हम इसको एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर करके रखते। लेकिन यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 कैंडल्स लगा मार्केट को डाउन जाने में, ठीक है, ध्यान से देखोगे 3 कैंडल्स लगा मार्केट को डाउन जाने में,
और मार्केट ने ये जो कैंडल बनाया है, ये एक शूटिंग स्टार जो बनाया है, वो मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के रेंज को टैप करके तब बनाया है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सेम आपका निफ्टी 50 में भी अप्लाई होगा। अब देखना, इस रेंज को हम लोग थोड़ा सा नैरो करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा, सिंपल सा सिनेरियो है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे एक रेंज नजर आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो रेंज है, ये रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट रेंज, वही ब्रेकर ब्लॉक का ही रेंज है। ध्यान से देखोगे, जब आप 30 मिनट पे जाओगे तो आपको ये एक ब्रेकर ब्लॉक का ही रेंज नजर आएगा। ध्यान से देखोगे, ब्रेकर ब्लॉक का जो लो है वो यहाँ पे आपको टैप होता हुआ नजर आएगा। ये ब्रेकर ब्लॉक उसका लो यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल 5 मिनट पे देखते हैं। ये रहेगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके, देखो इस लेवल के थोड़ा अंदर भी जाता है मार्केट, ठीक है, हमें वेट करना है एक प्रॉपर रिजेक्शन का। अगर मार्केट इस लेवल पे मूव करता है, यहाँ पे हाई को स्वीप करता है, यहाँ पे आपको नजर आएगा पिन बार कैंडल्स बने हुए हैं, ठीक है, उसके हाई को स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद थोड़ा सा अगर अंदर जाता है, मार्केट डाउन के लिए अप्रोच करता है। जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, फुल बॉडी रेड कैंडल क्लोजिंग, एक छोटा सा पुल बैक के बाद मार्केट यहां से आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब मैं क्यों ऐसे बोलता हूं आ सकता है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, इस चीज को समझना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 नहीं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोटिस करेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लेवल है जो कि ये रहेगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ये लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहेगा, यानी इन दोनों लेवल्स के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, हमें मार्केट को अवॉइड करना है, ठीक है। ये एक साइडवेज रेंज है, यहां से मार्केट अच्छा खासा वॉल्यूम लेके ब्रेकआउट भी दे सकता है, या फिर इस रेंज में, ये जो अपसाइड का रेंज है, इसको टैप करके मार्केट फिर आपको यहां से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इस रेंज को टैप करने के बाद ये जो रेंज मैंने मार्क किया है, इस ब्रेकर ब्लॉक का टॉप और ये जो यहाँ पे कैंडल है उसका लो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेवल बनाया है, क्रिएट किया हुआ है। इस लेवल को अगर मार्केट ये जो लेवल है इसको टैप करता है, ध्यान से देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका अपसाइड का जो एरिया है, ठीक है, उसको कवर करके यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार नजर आएगा। यहाँ पे देखो, ये जो शूटिंग स्टार है ये इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगा कल के मार्केट के लिए। अगर इसके एरिया को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। यानी कि कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन होगा कुछ इस तरीके से, मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, उसके बाद यहां से हम मार्केट को फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल, ये जो दोनों रेंज है इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा, हमें मार्केट को अवॉइड करना है। एटलीस्ट मैं अवॉइड करने वाला हूं, और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा। अगर आपके पास कोई बेटर स्ट्रैटेजी होगा इस रेंज के बीच में ट्रेड करने का, तो आप कर सकते हो बेशक, ठीक है, ऑन योर ओन विश, ऑन योर ओन विल, ठीक है। लेकिन मैं इसके बीच में प्रेफर करूंगा अवॉइड करना मार्केट को। सिंपल है। यहां से जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया सिंपल था, अगर इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं देता है और इस रेंज के अंदर चला जाता है, तो फिर हम सिंपल वेट करेंगे या तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने का, या फिर ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देने का। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव प्लान कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक। बाइंग का क्या होगा सिनेरियो, वो जैसा मैंने समझाया आपको। ये जो लो है, ये जो बड़ा सा आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, ये जो रेड कैंडल, इसका लो स्वीप होने के बाद अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इसका लो स्वीप होता है, स्वीप होने के बाद रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो फिर हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे। अब बात करते हैं सेल साइड को लेके। सेल साइड में अपना क्या अपॉर्चुनिटी होगा, कैसे हम सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट में फिर से एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलता है, तो फिर अपना क्या कॉल होगा, ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे चेक करते हैं। 15 मिनट पे यहाँ पे आपको एक माइनर सा लेवल नजर आएगा, ठीक है, सिंपल इस लेवल को मार्क कर लेना है, ठीक है।
और इस लेवल को यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, कुछ इस तरीके से। 5 मिनट्स पे चलते हैं। 5 मिनट्स पे जाना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे पता तो चले कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर आएगा एक बड़ा सा हैमर कैंडल, ठीक है। सिंपल आपको नजर आ रहा होगा एक हैमर कैंडल, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं कुछ इस तरीके से, सिंपल। देखो हैमर कैंडल यहाँ पे है, 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको ये कुछ अजीबो गरीब कैंडल नजर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये देखो, ये अपसाइड भी विग है, डाउन साइड भी विग है, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बेसिकली, सिंपल सा बोले तो। अब देखो मार्केट में क्या है ना, सिंपल, ये जो मैंने डाउन साइड का लेवल मार्क किया है, ये क्यों मार्क किया हुआ है, ये इसलिए मार्क किया है सिर्फ मैंने कि अगर मार्केट इस लेवल का, ये जो लेवल है इसका रिजेक्शन देता है तो फिर हमें कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और यहां से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला तो हम मार्केट को यहां से बाई साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है, ये सिनेरियो भी समझ में आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, अदरवाइज ज्यादा मेसी लगेगा यहाँ। देखो इसका लो स्वीप होने के बाद रिजेक्शन देगा तो हम बाई साइड के लिए देखेंगे। अगर इसका लो स्वीप नहीं होता है, यानी कि सॉरी, स्वीप करके रिजेक्शन नहीं देता है और मार्केट कंटिन्यू कर जाता है, यानी कि इसके नीचे ये जो लेवल मैंने मार्क किया है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे देता है मार्केट, फिर एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा मार्केट, यानी छोटा सा एक मार्केट रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आपको देखना है उसको, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे मूव करता है तो फिर यहां से हम कंटिन्यू इस लेवल पे, ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और यहाँ अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है इस लेवल पे तो यहाँ से हम एक मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको टैप करके, ये जो लेवल है इसको टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो बाइंग कहाँ तक होगा, ये जो मार्केट ने सपोर्ट लगाया है इसके आसपास तक आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। तो सिंपल, जैसे ही अगर बाइंग यहाँ से शो करता है मार्केट, ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट अप्रोच करेगा उससे पहले हम सेफ एग्जिट ले लेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल का भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर मार्केट आराम से आपको और नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, एक बेहतर सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, जिसका चांस कम है कल के मार्केट के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा चांस कम है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड को प्लेस करेंगे। देख सकते हो हर एक, चाहे वो बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, हर एक पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से आपको समझाया है। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके बता सकते हो। ये था अपना सिंपल बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।